केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद लगातार समर्थन मूल्य पर की जा रही थी, 2735 रुपये के भाव से, और 150 रुपये जिसमें बोनस था। किसान लगातार मांग कर रहा था कि किसान यह कह रहा था कि लगातार है गेहूं की खरीद की जा रही है, उस खरीद को समय पर उठाया जाए ताकि किसान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। मगर सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं, कमज़ोर व्यवस्थाओं के कारण जो समय पर गेहूं का उठाव नहीं हो पाया, और मौसम की भी इसमें बड़ी खराबी रही, जिसमें किसानों ने बड़ी परेशानी झेली। और लगातार इस क्रम को लेकर मंडी में मजदूर किसान लगातार धरने पर रहा, जिसको लेकर आज भी सूरतगढ़ मंडी बंद है। और मंडी में जो कि 80,000 बैग जो कि भर चुके थे और रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, उन्हें खाली कराने का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उन गट्टों का भी उठाव नहीं हुआ, जिन गट्टों की तुलाई भराई हो चुकी है। और किसानों की यही मांग है कि एमएसपी पर लगातार गेहूं है वो खरीदा जाए, और जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को वो कम ना करें। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। हमने सरकार से मांग की थी कि 1.5 लाख कट्टे हमें और चाहिए, जो किसानों को माल पड़े है। 1.5 लाख कट्टे हमें दिए नहीं गए। 31 मई को जो है वो खरीद उन्होंने बंद कर दी, और खरीद बंद करने के बाद 6,07,000 कट्टे हमारे को FCI से मिले, और 6 लाख कट्टे जो है RFC से मिले। लेकिन FCI वालों ने जो है जो दिए हुए कट्टे जो है किसान के भर गए, तुलाई होगी, टांके लग गए, उसके अंदर 80,000 कट्टे जो है वो कम कर दिए। उसके अंदर 80,000 कट्टे कम करके 5,28,000 का टारगेट कर दिया, 6,07,000 का। किसानों को माल बाजार में पड़े है, बिल उनके बन नहीं रहे। जब तक वो 80,000 कट्टे बहाल नहीं होंगे, जब तक उनका बिल नहीं बनेगा। उसके अलावा जिन किसानों ने 15 दिन से बायोमेट्रिक कराई हुई थी, कट्टे नहीं मिलने की वजह से उनके बायोमेट्रिक जो है वो टाइम पीरियड ओवर हो गया। उसके वजह से सरकार ने जो है उनके ऊपर रोक लगा दी, और उनके बिल नहीं बन रहे। हमारी सरकार से यही मांग है कि 80,000 कट्टे जो है उनको बहाल करके किसानों को बिल बनाए जाए, और जो बायोमेट्रिक इन्होंने कैंसिल कर दी है उसको वापस बहाल करके उनके बिल बने। साथ में जो किसानों के पास कणक पड़ी है उसके लिए हमें 1.5 लाख कट्टे और देने का शर्म कर। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि वो किसानों को गेहूं तुलाकर किसी तरह की राहत प्रदान नहीं करनी चाहती। एक तरफ बदरलाल सरकार कहती है कि हमने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया है, जबकि दूसरी तरफ वो किसी तरह के कणक तुलाने की व्यवस्था नहीं कर रही। इतनी अव्यवस्था हो रही। खास बात तो ये है कि जो 30 जून तक गेहूँ हमारे यहाँ रोज़ हमेशा हर साल तुलती थी, वो इस बार 31 मई को बंद हो रही है। और अब तो इस पर कोर्ट में खास का काम ये कर दिया इन्होंने कि 80,000 थैले जो किसानों के तुल चुके हैं, बैग वो भरे गए हैं और तुलवा के मंडी के अंदर, प्रांगण के अंदर पड़े हैं, उनको भी सरकार के एक ऐसा आदेश जारी किया है कि जिसके अंदर वो 80,000 थैलों को खाली करके हमारे थैले वापस दिए, और किसान अपने गेहूँ होने पौने दामों में कहीं भी बेचे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार को हम ये चेताने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय कुमार जी गोयल है, हमारे यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष परशुराम जी भाटिया भी है। तो ये सब सामूहिक रूप से ये किसानों के लिए, किसानों का धरना है। व्यापारी, मजदूर और किसानों का सामूहिक रूप से ये जो धरना है, आज हम ये पुरजोर इस बात की मांग करते हैं सरकार से कि किसानों की जो वंचित रहे किसान हैं, जिन लोगों को गेहूँ तुल चुकी है, उनको उठाव किया जाए, उनके बिल दिए जाए और उनको भुगतान किया जाए। इसी को लेकर हम बैठे हैं। निश्चित रूप से जब तक इस कार्य के अंदर कोई प्रगति सरकार द्वारा नहीं होगी, तो ये धरना निरंतर यूँ ही चालू रहेगा। लगातार पूरे जिले में किसान आंदोलन रहता है, हर जगह राजस्थान में यही स्थिति है। इस पर लेकर सरकार की रणनीति साफ नहीं है, फिर भी किसानों बीजेपी का गुणगान करते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से अब कोई गुणगान वाली बात नहीं है। पिछले जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की जहाँ तक बात है, यहाँ तो गुणगान वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव से यहाँ बीजेपी को पूरी तरह से यहाँ के लोगों ने नकार दिया। और वो इसी का कारण था कि किसानों की जो अंदर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसलिए पूरी तरह से यहाँ बीजेपी को नकार रहे हैं। फिर भी गुणगान करने का न हो कि किसानों को परेशान करने की बात हो रही है। किस तरह से किसान को यहाँ को प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से मजदूर को प्रताड़ित किया जाए, और उसके साथ साथ जिस तरह से व्यापारी हमारे बहुत बुरी तरह से इस सारे
के अंदर जकड़ चुके हैं। इससे भी व्यापारी भी बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो यहाँ गुणगान करने वाली बीजेपी की कोई बात नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। राजनीतिक पार्टी का तो ये मसला ही नहीं है। असल में तो ये किसानों का मसला है। किसान हित की बात यहाँ जो करेगा वही बात चलेगी। इन 2 जिलों में खास करके जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर उपजाऊ जिले हैं, किसान इतनी मेहनत करके इतने लगन से अनाज पैदा करता है और उसके बावजूद भी उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है किसानों में रोष होगा। किसानों की मांग यही है कि जो थैले तुल गए हैं, जो गेहूँ तुल गया है, उसका उठाव किया जाए और जो 80,000 थैले खाली करके वापस जमा कराने के लिए बोला गया, वो ये आदेश निरस्त किया जाए। और भी गेहूँ जो बाकी पड़ा है उसका बायोमेट्रिक करके और गेहूँ बकाया वो भी तुलाया जाए और किसानों की जल्दी से जल्दी पेमेंट की जाए। पेमेंट भी अटकी पड़ी है किसानों की। ये सब सरकार की लापरवाही की वजह से किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान हो गए। इस समस्या का हल किया जाए।